Hello everyone. So children, today we are going to start chapter 9, tongue and teeth. So this is the part 1 video. Children, in this chapter we are going to know about our tongue and teeth and its function. So our first topic is tongue. So children, as we already know, our tongue help us to taste the different kinds of food items that we eat. How it is helpful for us to how to find the taste of the different food. So some reddish bumps present on our tongue, जिसको हम कहते हैं papillae, which made up of many taste buds. Taste buds help us to taste different kinds of food. Then these taste buds connected to the brain through nerves. जो टेस्ट बड्स होती है दैट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो नर्व्स के थ्रू कनेक्ट रहती है. नर्व्स क्या करती है, जो भी हम टेस्ट बड की हेल्प से जो भी फूड हम टेस्ट करते हैं उस मैसेज को कैरी करती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है. और ब्रेन उसको जो भी हमने चीज़ टेस्ट किया है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको रिकग्नाइज करने में हमें हेल्प करता है. और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है द टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. Then our taste buds identify the different taste of food such as sweet, salty, sour and bitter. तो ये जो टेस्ट है इन जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका फूड का जो टेस्ट है, चाहे वो स्वीट है, सॉल्टी है, सावर है, बिटर है, ये टेस्ट बड इसको टेस्ट करता है. देन नर्व्स इस जो भी हम इसको टेस्ट करते हैं जो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है. देन ब्रेन टेल अस what kind of taste it is. Then children, with the help of this picture we identify the taste buds present on our tongue. The taste buds is present on different reasons on the tongue, are sensitive to different tastes. So the taste buds near the tip of the tongue tell us the food is salty or sweet, and the taste buds for bitter are located at the back of the tongue, as you can see in this picture. So the birds ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, जो बर्ड साइड्स पे होती हैं वो हमें आइडेंटिफाई करती है सावो, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसको टेस्ट करने में हमें हेल्प करती हैं. सो चिल्ड्रन, इसके अलावा टेस्ट करने के अलावा भी जो टंग होती है दैट ऑल्सो हेल्प अस टू स्वेलो आवर फूड, हमारे जो खाना है उसको निगलने में हेल्प करती है. एंड ऑल्सो टू टॉक, जो भी हम बोल सकते हैं वो हम अगर हम टंग अगर हमारी कभी कभी हमारे टंग पे कुछ लग जाती है या फिर कुछ भी हो तो हम टी प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, या फिर अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो वी कैन नॉट टॉक प्रॉपरली. तो टंग हम ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक एंड स्वेलो आवर फूड. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टीथ. सो चिल्ड्रन, teeth help us to chew food so that it is digested properly. See, tongue help us to taste the different kind of food. लेकिन हम जो भी फूड हम उसको खा रहे हैं उसको स्वेलो करने, हम डायरेक्टली स्वेलो तो नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली गल्प नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते. सो जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है ताकि हम उसको अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएँ. तो टीथ हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे उसको बाइट करने में, टीयर करने में, क्रश करने में और उसको ग्राइंड करने में. देन वी कैन ईजिली स्वेलो अवर फूड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन आवर डाइजेशन. तो हम प्रॉपर डाइजेशन भी कर सकते हैं अगर हमारा फूड अच्छे से ब्रेक डाउन हो चुका है. Then teeth also help to give the shape to our faces and also help us to speak clearly. Then children, let's understand the structure of a tooth. So the upper part of the our tooth, the first part is crown. So crown is the visible part of a tooth as it is see the whitish color जो visible part हमें दिखता है हमारे teeth का, जो हमारे teeth के set होता है, जो हमारा tooth का जो visible part है that is called crown. And then white animal that covers the teeth is the strongest substance in our body. Then डेंटिन इज अ बोनी टिश्यूज जो फॉर्म करते हैं, जो हमारे टूथ को थोड़ा सा बल्कि बना देते हैं, दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एनिमल. देन वी हैव गम्स आप दैट इज गिव द स्ट्रेंथ टू आवर टूथ. जो गम्स होते हैं वो हमारे टूथ से कनेक्ट रहते हैं ताकि जो जो हमारे जो टूथ हैं वो उसको स्ट्रेंथ मिले. Then we have pulp. Pulp children that is present in the center part of our tooth. That is उसमें क्या होता है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स पर प्रेजेंट होती हैं जो हमें सेंस करने में हेल्प करती है. यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए हमारे जो गम्स ब्लड होता है उसको सर्कुलेशन करने में हेल्प करती है. दैन बोन्स ऑल्सो प्रेजेंट जो हमारे गम्स को और हमारे टूथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है.
एंड द बिलो पार्ट, जो भी हम जो ऊपर वाला पार्ट जो विजिबल है उसको हम क्राउन कहते हैं, और जो पार्ट विजिबल नहीं है उसको हम रूट कहते हैं. देन come to the next topic, two sets of teeth. In human cycle, children, we have two sets of teeth. First one is milk or temporary teeth and second is permanent teeth. So milk teeth, they are the first set of teeth जो 20 नंबर होते हैं, 20 अराउंड मिल्क टीथ हमारे आते हैं जब हम छोटे होते हैं. ठीक है. फिर व्हेन वी बिकम 4 and 5 दे स्टार्टेड फॉलिंग आउट, ये धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं टू द परमानेंट टीथ. Then permanent teeth, they are second set of teeth or they are 32 in number in an adult mouth. तो जब हम लोग मिल्क टीथ रिप्लेस होते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ बहुत लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ रहते हैं. अगर हम इसकी टेक केयर नहीं करेंगे ठीक से तो हमारे जो परमानेंट टीथ है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहेंगे. Then we have our next topic, types of human teeth. So children, here we have four types of human teeth. First one, incisor, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. हमारे ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर लेट्स सी कि जो हमारे इंसीजर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं. सो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं आगे ऑन द अपर साइड एंड द बिलो साइड ऑल्सो, आगे के फ्रंट 4 टीथ ऊपर की साइड एंड द बिलो साइड आर इंसीजर्स. कैनाइन आर द, जो कैनाइन टीथ होते हैं वो थोड़े से शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, जो हमारे ऊपर 2 होते हैं एंड नीचे 2 होते हैं. ओके. देन कैनाइन के जस्ट बगल में वी हैव प्रीमोलर्स टीथ, और प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास होते हैं मोलर टीथ. सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. इंसीजर का अलग फंक्शन होता है, कैनाइन टीथ का अलग फंक्शन होता है, प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन अलग होता है. सो लेट्स नो अबाउट इट. So first one is incisors. So children, incisors they are 8 in number. 8 होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन माउथ में. So 4 on the upper side and 4 below side. So what is the function of the incisor? They help us to bite our food. हमें biting में help करते हैं. हम किसी चीज़ किसी भी फूड को अगर हमें bite करना है तो we use incisors. Then second is canines. They are 4 in number. ऊपर की साइड 2 होते हैं, नीचे की साइड 2. देन these canines help us to tear the food. हमारे फूड को टीयर करने में, किसी भी ऐसा फूड जिसको हमें टीयर करके खाना होता है तो ये कैनाइंस हमें हेल्प करते हैं टू टीयर अवर फूड. देन थर्ड इज प्रीमोलर्स. दे आर 80 नंबर्स, 4 on the upper side and 4 below side. Then what is the function? They help us to cracking and crushing our food. ये हमें जो हमारा फूड है उसको तोड़ने में, उसको क्रश करने में, ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प करते हैं. Then we have the last one, molars teeth. तो molars are 12 in numbers. ठीक है. 6 ऊपर की साइड होते हैं एंड 6 बिलो साइड, एंड दे आर द ग्राइंडिंग टीथ. तो हमने जो भी कट किया, बाइट किया, ठीक है, उसको क्रश किया, अब उसको हम ग्राइंड करते हैं इन विद द हेल्प ऑफ अ मोलर्स, एंड देन आफ्टर दैट ग्राइंडिंग देन वी स्वेलो इट. हम उसको निगलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ होते हैं हमें हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, और उसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सकता है. Then we have next topic, looking after the tongue and teeth. So children, we should follow some good habits to keep our tongue and teeth healthy. So clean our tongue and teeth every day. Should not eat very hot food if it may burn our tongue. अगर हम बहुत ज़्यादा hot food खाएंगे तो what will happen, it can burn our tongue, और tongue अगर burn हो जाती है तो उस पर जो taste buds होते हैं वो भी burn हो जाते हैं, और टेस्ट बर्ड्स अगर बन हो जाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम तक हम किसी भी फूड का टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही फील कर पाएंगे. देन शुड चेंज आवर टूथब्रश एवरी 2 months. शुड अवॉइड जंक फूड. येस, वी शुड अवॉइड जंक फूड. जंक फूड्स हमें जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. ऑयली फूड, वेरी स्वीट फूड जैसे केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज़. ठीक है. ऐसे फूड हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बहुत कभी रेयरली खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते और हमारी टीथ और टंग के लिए भी अच्छे नहीं होते. ठीक है. सो देन शुड गो फॉर आर डेंटल चेकअप. हमें डेंटल चेकअप के लिए भी जाना चाहिए. ठीक है. फॉर एवरी 6 months भी हम 6 months के गैप में जा सकते हैं. ठीक है. क्योंकि समटाइम्स हैपन, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, हमारे जो एनिमल, जो हमारा टूथ है उसको
और उसमें होल्स बनाना शुरू करते हैं, जिसको हम कैविटी कहते हैं, कैविटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमें डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि अगर हम डेंटल चेकअप करेंगे और टीथ और टंग का अच्छे से केयर करेंगे, तो हमारा जो टीथ है वो टंग है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे, और हमारे जो टीथ है वो हमारे काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। Then correct way of brushing. Yes, children, it is very important to brush our teeth in the correct manner. So we should move the toothbrush from gums toward the edge of the teeth. यानी कि गम से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। और ठीक है, ताकि हमारे जो भी अगर जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, सो क्लीन इट प्रॉपरली, हमें अच्छे से उसको क्लीन करने चाहिए अपर साइड। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, हम लोग आप लोग क्या करते हैं कि जो ब्रश करते हैं बहुत हार्श करते हैं, नहीं, हमें जो ब्रश को है थोड़ा जेंटली, आराम से, स्लोली स्लोली हमें करना चाहिए। अगर हम बहुत स्पीड में करते हैं तो हमारे जो गम्स होते हैं उसको वो डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर हमारे जो टीथ हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। सो हमें इसको वी शुड ब्रश फ्रॉम गम्स टूवर्ड्स द एज, और क्लीन द इनर टीथ सरफेस ऑल्सो, आउटर सरफेस ऑल्सो। तो हमें ईच पार्ट अच्छे से क्लीन करने चाहिए, स्लोली बट। So children, we have this much only in this video. So keep watching the videos and take care. Okay, goodbye.